Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here. 10th class. As you know, we are discussing unit number 10, that is simple harmonic motion and waves. Today's we are discussing types of mechanical waves. टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो टू टाइप्स होती हैं उसकी, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे पास कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल हमने देखी थी वाटर वेव्स थी, साउंड वेव्स हैं, जिनको गुजरने के लिए प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। फर्दर आज हमने डिस्कस करनी है, इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। उसमें दो टाइप्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल विद पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। उनकी जो मोशन होती है, उनकी जो मूवमेंट होती है, जब वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं, वो बैक एंड फोर्थ, उनकी जो मोशन होती है वो बैक एंड फोर्थ कर रहे होते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग, जिसे हम स्लिंग की बोल रहे होते हैं, स्लिंग की हेलिकल स्प्रिंग होता है। हेलिकल स्प्रिंग का मतलब उसमें ईजिली मूवमेंट जो है वो आ सके। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने एक एंड जो है रिजिड सपोर्ट के साथ हमने अटैच किया हुआ है। रिजिड सपोर्ट क्या होती है? जो मोशन हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर फोर्स या फोर्सेस के ज़ेरे असर अपनी जो पोजीशन होती है, अपनी जो शक्ल होती है, शेप जो होती है, उसे चेंज नहीं करता, उसे हम रिजिड बॉडी बोल रहे होते हैं अभी। और यहाँ पर किसी किस्म की कोई उसके अंदर चेंजिंग नहीं आ सकती। ये इसको हमने क्या करते हैं, अपने एक हैंड से उसे हम पकड़ लेते हैं, ये उसकी नॉर्मल पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ जो हमने मोशन करनी है, जो उसकी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि बैक एंड फोर्थ जो मोशन होती है उसकी, अब बैक एंड फोर्थ जो मोशन जब हम उसे करेंगे तो वो हमारी मेन पोजीशन के गिर्द अपनी जो वैल्यूज़ है, जो अपनी जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जब हम उसको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस या स्ट्रेच करने पर हमारे पास उसकी वैल्यू जो है क्लियर हो रही होती है। जब उसको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने पर तो उसके पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है यहाँ पर एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं। ये उसकी क्लोज फॉर्म है। ये उसके जो हमारे पास पोजीशन है, ये उसकी जो एक्चुअल फॉर्म थी, जो उसके पहले पार्टिकल्स थे। यहाँ पर जैसे उसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर ये जो पार्टिकल्स हैं दूसरे के क्लोज हो गए हैं, बाकी जो अगले हैं वो वैसे के वैसे रह गए। जहाँ पर वो क्लोज हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं कंप्रेशन। ये जो हमारे पास पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम बोल रहे होते हैं कंप्रेशन। अब उसके बाद जैसे ही हमने इसको प्रेस किया आगे की जानिब, इसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर ये हमारे पास जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो एक दूसरे के क्लोज हुए हैं। क्लोजर पार्ट ऑफ द मीडियम आर कॉल्ड कंप्रेशन। अब जैसे उसको हम स्ट्रेच करते हैं, पीछे जानिब खींचते हैं, क्योंकि हम बार बार बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे होते हैं, कभी आगे की जानिब कभी पीछे की जानिब, तो हमारे पास उसकी फॉर्म कुछ ये बन जाती है। अभी अब यहाँ पर वो क्या होता है, अभी ये उसकी फिर ओरिजिनल जो फॉर्म है उसके ऊपर चले जाते हैं यहाँ पर। अब ये जो उसका पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब उसको हमने पीछे की जानिब खींचा है तो अब नज़र आ रहा है कि जो उसके स्लिंकी के हमारे पास लूप्स हैं, जो उसके ये हमारे पास जो लूप्स छले हैं, वो उनका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गया है, स्पेस अपार्ट हो गई है। जो स्पेस अपार्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रेयरफैक्शन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है वो रेयरफैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। रेयरफैक्शंस क्या होते हैं? जहाँ पर जो लूप्स ऑफ स्लिंकी होते हैं उनके दरमियान स्पेस अपार्ट हो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है उनके दरमियान कुछ ना कुछ फासला पाया जाता हो, वो हमारे पास रेयरफैक्शन कहलाते हैं। आगे फिर क्या है? ये फिर हमारे पास कंप्रेशन है। अब जहन में सवाल ये आता है कि एक ही वक्त में रेयरफैक्शन और कंप्रेशन कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब उससे आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये हमारे पास क्या है, उसकी नॉर्मल पोजीशन है। अब कैसे भी जैसे आपने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर हमारे पास क्या है, ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्रेस हो गए, जिसे हम कंप्रेशन बोल रहे होते हैं, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस है वो कम हो गया है, एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं। फिर जब उसको हमने खींचा पीछे की जानिब, जब उसको हमने स्ट्रेच किया, खींचा पीछे की जानिब लेकर आए हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, बार बार हमारी मोशन जो है वो चल रही होती है, कभी आगे की जानिब, कभी पीछे की जानिब, कभी आगे की जानिब, कभी पीछे की जानिब, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो मुसलसल कंटिन्यूसली उसको मिल रही होती है, जिसकी बिना पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस दोनों प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब हमारे पास हमने ये देखा था, लास्ट हमारा टॉपिक था वेव मोशन, उसमें हमने देखा था कि वेव जो होती है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती है या इन्फॉर्मेशन को एक वहाँ से दूसरे वहाँ तक ट्रांसफर करती है। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, जब उसको हमने कंप्रेस किया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्रेस हो गए, जैसे हमने उसको स्ट्रेच किया तो कुछ टाइम के बाद ये ही पार्टिकल्स कहाँ पे पहुँच गए, इस जगह पर पहुँच गए। जो उसको हमने स्ट्रेच किया, खींचा पीछे ना, तो यहाँ पर रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस हो गए, अब उसकी ये नॉर्मल पोजीशन हो गई। अब मैं इसकी जो अगली डायग्राम बनाने जा रहा हूँ उसको और से देखिएगा। फिर हमने क्या किया, उसको एक मरतबा कंप्रेस किया, फिर हमने उसको स्ट्रेच किया, फिर हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने पर क्या होगा, फिर कंप्रेशन प्रोड्यूस होंगे, पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है उससे क्लोजर हो जाएंगे, फिर आगे हमारे पास रेयरफैक्शन, फिर हमारे पास जो है वो कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। वजह क्या है कि ये जो हमारे पास कंप्रेशन थे पहले, जब उसको हमने पीछे की जानिब खींचा, यहाँ पर स्ट्रेच किया तो रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हुए, कंप्रेशन आगे जाने पहुँच गए, ये उसकी नॉर्मल पोजीशन वैसे के वैसे। फिर हमने जब तीसरी मरतबा उसे क्या किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर उसमें क्या प्रोड्यूस हुए, ये हमारे पास जो है रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो गया, सॉरी कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया, ये उसका हमारे पास रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फिर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी वो कैसे कि ये हमारे पास जो कंप्रेशन थे, जब उसको हमने कंप्रेस किया तो ये हमारे पास जो पोजीशन थी वो यहाँ पर चली गई, ये दरमियान में आ गई। फिर हमने कंप्रेस करने पर पहले हमारे पास कंप्रेशन प्रोड्यूस हुए, जो रेयरफैक्शंस थे वो अगली जाने मुंतकिल हो गए, फिर उसके बाद जो कंप्रेशन थे वो अगली जाने मुंतकिल हो गए। तो ये सिलसिला इस तरह से जारी रहता है। फिर जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, खींचने पर क्या होगा, अभी तो यहाँ पर हमारे पास रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होंगे, ये जो कंप्रेशन है यहाँ पर चले जाएंगे, ये जो रेयरफैक्शन है वो आगे की जानिब चले जाएंगे। ये अमल इस तरह से चलता रहता है। इस तरह के जो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। अब हमारे पास जो कंप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्रेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजर, हमारे पास जो लूप्स ऑफ स्लिंकी हैं, ये लूप्स ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं एक दूसरे के जब क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, उसमें हम कंप्रेशन बोल रहे होते हैं। रेयरफैक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो लूप्स ऑफ स्लिंकी हैं उनके दरमियान स्पेस अपार्ट, उनके दरमियान कुछ ना कुछ फासला पाया जाता है, वो हमारे पास रेयरफैक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं वेव लेंथ। वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी इसे हम लैम्डा बोल रहे होते हैं, लैम्डा से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका साइन है लैम्डा का, वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास लैम्डा क्या होता है, कंजक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो मुतवातिर आने वाली कंप्रेशन या रेयरफैक्शन के दरमियान जो फासला होता है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, वेवलेंथ। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास दो कंजक्टिव कंप्रेशन आ रहे हैं जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, वेवलेंथ। जो कंजक्टिव रेयरफैक्शन हो या कंजक्टिव हमारे पास क्या हो, कंप्रेशन हो, उनके दरमियान जो फासला होता है उसे हम वेवलेंथ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, वेवलेंथ बोल रहे होते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया अभी उसका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है अभी ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में हमारे पास क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं बैक एंड फोर्थ, और जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं यहाँ पर वो प्रिपेंडिकुलर हो जाते हैं। प्रिपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि हमारे पास वो क्या हो जाते हैं भाई, एक दूसरे के अप एंड डाउन। ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास होती है, यहाँ पर जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, अप एंड डाउन उनकी मोशन चल रही होती है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास एक
स्लिंकी है जिसको हमने मोशन दी हुई है अप एंड डाउन, यहाँ से इसको हमने सपोर्ट दी हुई है। ये हमारे पास जो है यहाँ से इसको हमने पकड़ा हुआ है अभी मोशन देने के लिए। जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स था उसमें मैंने आपको बताया था कि बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे होते हैं, आगे और पीछे दोहरा रहे होते हैं। जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती है, यहाँ पर जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम तो उनकी जो मोशन होती है वो अप एंड डाउन होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब हमें पता है कि हम उधर बिल्कुल जो 90 एंगल इस तरह की जो शेप होती है, सॉरी इस तरह की जो शेप होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर को ज़ाहिर कर रही होती है। अब यहाँ पर इसको जैसे ही हम अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे होते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट करने पर हमारे पास क्या हो जाता है अभी, वो ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब, ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब, ये अमल जो है उसका चलता रहता है। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह से वहाँ पर उसको मोशन देने पर हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होते थे, तो यहाँ पर क्या होते हैं अभी क्रस्ट और ट्रफ। जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं क्रस्ट और ट्रफ, यानी ये मैं कंसीडर करता हूँ कि ये उसकी एक साइड ये हो गई। अब ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट है, सेम इट एज ये भी क्रस्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या है, ट्रफ है। अभी जो उसका हाईएस्ट पोजीशन होती है हमारे पास लिंकी की मूवमेंट करने पर, हाईएस्ट पोजीशन जो होती है वो क्या कहलाती है, क्रस्ट, और जो उसकी लोएस्ट पोजीशन होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रफ कहला रही होती है। जिस तरह से हमने देखा था कि वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या था, हमने देखा था जो कंजक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेव लेंथ। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है अभी क्रस्ट और ट्रफ पाए जाते हैं। क्रस्ट मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पोजीशन होती है स्लिंकी की, जो उसके दरमियान हम अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे होते हैं, आप जो उसका अपर पॉइंट होता है वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। जो नीचे की जानिब आता है तो हमारे पास यहाँ पर ट्रफ प्रोड्यूस होते हैं अभी, जो उसका लोएस्ट पोजीशन होती है अभी। अब हमारे पास जो वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ हमारे पास क्या होगी यहाँ पर भी, कंजक्टिव डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड between crust or trough, conjective distance between crust and trough, sorry or trough is called wavelength। अब हमारे पास जो wavelength of longitudinal waves थी वो हमारे पास क्या थी, conjective distance between the two compressions or rarefactions is called wavelength। जब हम ट्रांसवर्स वेव्स में बात करते हैं वेवलेंथ की तो उसको हम रिप्रेजेंट लैम्डा से ही करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, कंजक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्रस्ट और ट्रफ के बारे में आपको बता चुका हूँ। क्रस्ट क्या होते हैं, हाईएस्ट पोजीशन होती है स्लिंकी की, और ट्रफ क्या होते हैं, लोएस्ट पोजीशन होती है स्लिंकी की। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से तैयार किया गया। थैंक यू सो मच।